ठीक है। अब यहाँ से लीडर के लें, यहाँ से टूल पैलेट में जाके मैंने टूल पैलेट की दो, फिर एक लीडर लें, यहाँ R7, ठीक है। अब हमने यहाँ से, हमारे पास कलेक्ट की ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगी, तो यहाँ से होगी लीडर से, तो हम इसे कलेक्ट करेंगे। ये लीडर को कलेक्ट कर लें, इसको कर लें, ये देखिए एक लीडर आ जाएगा जो इन दोनों का होगा, हमें इजी रहेगा, हम ये कलेक्ट लीडर के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम 3 लीडर्स को कलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए 3 लीडर्स हमारे पास कलेक्ट होके आ गए हैं। हमारे पास ये R6, R7, R5, अगर हमारा एरो एक ही जगह पे है तो लीडर कलेक्ट। मैं आपको दोबारा अगेन बता सकती हूँ कि टूल पैलेट, ये मैंने जहां से ये लीडर कलेक्ट किए, टूल TOOL टूल पैलेट, ये देखें आपके पास टूल पैलेट आ जाएगा। ये आपके पास सर्कल है, आप इसमें बॉक्स का लीडर बनाना चाहते हैं, जो यहाँ लिख दें D6, ओके। इसी तरह आप और एक और D7, ठीक है। आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो देखें एक लीडर बन के आ जाएगा D7। ये हमारे टूल पैलेट के ऑप्शन से हमारे पास ये होगी, ठीक है। टेबल के ऑप्शन में आप यहाँ से जाएंगे, T से टेबल क्रिएट कर लें, ठीक है। अब आपके पास यहाँ टेबल के ऑप्शन आपने कनेक्ट किया, ठीक है। स्टैंडर्ड, ये देखें ये स्टैंडर्ड आप लोगों का टेबल है, और यहाँ स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, अगर इंसर्शन पॉइंट से देना चाह रहे हैं तो आप ये देखें यहाँ कॉलम्स की, आप कॉलम्स अपने रख सकते हैं, कॉलम की विड्थ को मेंशन कर सकते हैं, और डाटा रोज को आप उसकी 2 या 3 डाटा रोज उसको दे सकते हैं। आपने कितनी डाटा रोज दे सकते हैं आप वो अपने सेलेक्ट करते हैं। हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप डाटा रोज 4 रखने हैं स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट से, तो वो भी आप दे सकते हैं। और रो हाइट आपने 1, कॉलम विड्थ 2, ये आपके फर्स्ट रो में आपके पास टाइटल आएगा, सेकंड रो में आपके पास हेडर आएगा, थर्ड रो में आपके पास डाटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास देखिए हेडर पहले आप रख देते हैं कि ये आपका टेबल नेम कौन सा है। टेबल में आपके पास आप PC, ठीक है, एंटर। देन नेक्स्ट में वो उसके पास हेडर्स मिलेंगे, आप अगर सीरियल नंबर, ठीक है, आपने रोल नंबर लिखने हैं यहाँ, ठीक है। देन दूसरा आपका टेबल में, अगर आप इसी टेबल में जाएं तो आप स्पेसिफाई विंडो से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि स्पेसिफाई विंडो में आप लोगों का जो डाटा रो है वो अपनी तरफ से खुद कॉलम आपने एडजस्ट करने होंगे। आपने कॉलम 10 रखेंगे तो वो कॉलम 10 ही फिक्स रहेंगे। कॉलम की विड्थ ऑटो होगी, आप अपने कर्सर से दे सकते हैं, और डाटा रोज भी आप ऑटो होंगी, ठीक है। यहाँ देखें ये कॉलम उन्होंने फिक्स कर दिए हैं, डेट इसकी इधर लेके जा रहे हैं तो कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर रहा है, अगर नीचे लेके जा रहे हैं तो वो रोज को इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। ब्लॉक्स में हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें हम हमारे पास यहाँ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट में हमारे पास इधर आप नेम लिख लें, बहुत ही कॉर्नर पे चला गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ऊपर से आ जाएगी। हाइट इंक्रीज कर लेते हैं, हम स्केल इंक्रीज कर लेते हैं 3,
अभी हमारा स्केल कम है। ठीक है, हम इस डायलॉग बॉक्स में हम पहला नेम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम रोल नंबर लिख लेते हैं। जैसे टेक्स्ट हाइट जो है 4 कर देते हैं। इस लाइन को डिलीट कर, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम लोग ये बना के उसके बाद हम उसमें एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। ऐड एट्रीब्यूट्स, डिफाइन एट्रीब्यूट। सबसे पहले हमारा टॉप जो है हमारा सबसे जो एट्रीब्यूट में टैग में हमारे पास क्या आएगा, अगर हमने यहाँ नेम लिखा है तो आप यहाँ पे लिख दें नेम। प्रॉम्प्ट में हमारे पास आएगा, आप उसे नेम डॉट स्लैश एन, ठीक है। और डिफॉल्ट में आप लिख दें नेम, ठीक है। आप इसे जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, राइट साइड पे सेंटर, राइट साइड पे स्टैंडर्ड इनिशिएटिव, हमारे पास जो टेक्स्ट, आप इसको इधर रख दें, ठीक है। देन एक और एट्रीब्यूट ऐड करें। दूसरा एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं, हमारा क्या था, रोल नंबर। रोल नंबर, अब यहाँ रोल नंबर में स्लैश एन नंबर, और डिफॉल्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं रोल। अब इसे आप इसे राइट पे रख लें। रोल नंबर, रोल,
ये हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए हैं। जहाँ भी हम इसे ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएट, हम यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे, स्पेसिफाई पिक पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ब्लॉक है नेम, नेम नेम ब्लॉक, हम इसे रख लेते हैं नेम, और इसमें हमारे पास इसे कन्वर्ट टू ब्लॉक करना है, ठीक है, और इसे यूनिट इंचेस में रहने दें। इंसर्शन बेस पॉइंट, रोल नंबर। अब जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो रोल नंबर आप लिख दें, इसमें इसका रोल नंबर कितना था, 13, या नेम लिख दें बासित, ओके। ये देखिए, जब भी आपको ब्लॉक इसी तरह ब्लॉक आपको होना होगा, आप उसे, ये ब्लॉक बन गया है। आप जब भी इसे इंसर्ट करना चाहेंगे, यहाँ से देखें, या आप ब्लॉक यहाँ दूसरा एक और ब्लॉक लेना चाहते हैं, या अपनी अगली ड्राइंग में से करना चाहते हैं, तो एट्रीब्यूट्स का ये काम है कि एट्रीब्यूट्स जो है, ये देखें हमारे पास अब रोल नंबर यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, 14 रोल नंबर का, और नेम हम यहाँ शान लिख देते हैं, ठीक है। ये आप एट्रीब्यूट्स जब भी आप लोगों ने, जिस तरह आप लोग ड्राइंग में क्या बनाते हैं, ड्राइंग शीट में आपने अपना नेम, रोल नंबर और सीरियल नंबर से बनाते हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स क्या काम करते हैं कि ये आपकी हर वक्त आपको जो चेंजिंग हो, या डेट्स आप एंटर करना चाहें, अगर आप डेट भी एंटर कर सकते हैं, अपना टाइम भी एंटर कर सकते हैं। जब आप ब्लॉग को क्रिएट करेंगे, आपको चाहिए होगा, तो वो आपको क्या कहते हैं, आपको उसके पास आ जाएगा। अब देखें आपके पास, मैंने यहाँ जब ब्लॉग क्रिएट किया था, तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस थी। ब्लॉक को आप देख लें, ये एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ, और अगर आप इसे दूसरी ड्राइंग में लेने के जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, राइट ब्लॉक। हमें दूसरी ड्राइंग में ब्लॉक चाहिए, तो हम उसे राइट ब्लॉक से करेंगे। पहले राइट ब्लॉक से टेबल डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे, फिर हम उसी को वो लेके दूसरी ड्राइंग में हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास देन सबसे ब्लॉक में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं जब हम ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से जाके ब्लॉक को आप क्रिएट करें, तो देखिए आपके पास यहाँ ब्लॉक का नेम एंटर करेंगे, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड डिटेल, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम जितने भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट ऑप्शन में रिटेन ब्लॉक का, ये ऑप्शन ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है कि उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग शो कराएंगे, यानी कि ना रेक्टेंगल अलग, सर्कल अलग। आप देखें, अगर आप रिटेन में इसे करेंगे, तो आप देखें ये सर्कल ब्लॉक समझे हम लोग कर रख देते हैं कि ये टेबल है, ठीक है। हमने रिटेन की ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट की है, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, एंटर किया, ठीक है। स्पेसिफाई पिक पॉइंट, ठीक है। अब हमने देखें यहाँ पे आपकी ऑप्शन सारी अलग अलग आ रही हैं। ये ब्लॉक तो बन गया है, लेकिन ये देखें रिटेन है, यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल की तरह अगर आपसे कॉपी करना चाह रहे हैं, ट्रायंगल को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप ट्रायंगल को ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप इधर देखें, तो आपके पास ये पूरा ब्लॉक, हमने कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन सेलेक्ट की थी। तो कन्वर्ट टू ब्लॉक के ऑप्शन में ये क्या था कि हमारा जो नेम और ये रोल नंबर, ये जो लाइंस थी, ये एक ही ब्लॉक शो कर रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग ऐसे ही रही लेकिन वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने उसे क्या करना है, रिटेन के ऑप्शन, जब ब्लॉक बनाने लगना है तो आपने ब्लॉक रिटेन के ऑप्शन यूज करनी है। अब इसी तरह हमारे पास ब्लॉक क्रिएट करने में एक और ब्लॉक मैं बनाती हूँ। यहाँ क्रिएट ब्लॉक के ऑप्शन में जाएंगे, तो आप एक और ब्लॉक, हम यहाँ डिलीट, डिलीट का मतलब क्या है कि जो आपकी सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर दे। अगर आप यहाँ टी ए ब्लॉक का नाम रख देते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसे डिलीट कर दिया, और आपने पिक पॉइंट्स किए, ओके। इंसर्शन पॉइंट्स, ये देखें ब्लॉक स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट्स। अब ये आपका जो ओरिजिनल पॉइंट था, ओरिजिनल जो ब्लॉक था, वो आपका डिलीट हो गया है। अगर आपको उसको यहाँ से लाना है, तो आपको ये देखिए यहाँ से टी ए, यहाँ से आपको यहाँ पिक करके रख दिया, ठीक है।